लेकिन जब फैजुल्ला तुम्हारा बाप तुमसे पूछेगा तो उसे भी नहीं बताओगी? सही है। अब आप मुझे धमका रही हैं। कौन है वो? कौन है वो जिसके खातिर तुम इतने बुरे, इतने कमीने, इतने झूठे तक बनने पर राजी हो गए हो? पहले एक बात तो मनवा लो, दूसरी को वक्त आने पे मनवा ले। कौन सी बात? शादी से इनकार करके तो देखो, ये तो देखो कि तुम में हिम्मत है भी कि नहीं। ये नए नए रिवाज हमने नहीं पालने। भूल जाओ कि वो तुम्हारा ननिहाल था और तुम इतने सालों से वहां रह रहे हो। वो तुम्हारा ससुराल है, यही याद रखो। आप उसे मेरा ननिहाल ही रहने दें। मैं उसे मामू का घर समझता था और समझता रहूंगा। ससुराल ना बनाया उसे मेरा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कह तो रहा था कि घर वालों से बात करेगा। कह रहा है तो बात कर लेगा ना, फिक्र क्यों कर रही हो? ऐसा बात तो कर लेगा, क्या मनवा पाएगा? मंगनी है, कौन सा निकाह हुआ है, टूट जाती है मंगनी। वो ये रिश्ता तो तोड़ लेगा, पता नहीं मुझसे जोड़ पाएगा कि नहीं। मेरे अब्बा और उसके भाई में अच्छे भले झगड़े हुए हैं। मान जाएंगे तुम्हारे अब्बा रक्षी। और असलम खुद तो अच्छा लड़का है ना, एक लड़की के बाप को अच्छे रिश्ते से ही मतलब होता है, खुद भुला देंगे सारे झगड़े भाई से। उसका भाई एक लड़की का बाप नहीं है ना, वो नहीं भुला पाएगा। हो, तुम्हें कब से तसल्लियां दे रही हूँ, दिलासे दे रही हूँ, और तू है कि मुसलसल मायूसी वाली बातें की जा रही है। नहीं मिलती मेरे दिल को तसल्ली। ऐसा लगता है जैसे अब आगे अंधेरा ही अंधेरा है। अल्लाह, कुछ नहीं होने वाला हमारा, कुछ नहीं। सही कहता है वो, रोनी सूरत है तू। उसके मुंह से ना ये भी अच्छा लगता है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि मुझे बुशरा से शादी नहीं करनी। मजाक समझ रखी है ये बात? कभी मंगनी, कभी रिश्ता खत्म, कभी हाँ कभी ना। नहीं, हाँ नहीं की थी मैंने अम्मा, ना ही आपने मुझसे पूछा था, सिर्फ बताया था सब तय करने के बाद। अब हो गई ना बात है, निकल गई ना माँ की मुंह से बात। अब क्या माँ की बात को झूठा करेंगे हम? अरे मेरे भाई को पता चलेगा तो क्या सोचेगा वो? कुछ नहीं सोचेंगे असलम, उन लोगों ने तो खुशखबरी दे दी होगी सबको, जहेज की तैयारियां शुरू हो गई होंगी। हम लोगों ने भी मोहल्ले में, बिरादरी में सबको मिठाई भेज दी है। अब अगर रिश्ते से इनकार करेंगे तो उस बदनसीब लड़की का क्या मुस्तकबिल होगा, सोचा है तुमने? अरे मेरा तो मैका ही छूट जाएगा। कुछ नहीं होगा, ना किसी का मुस्तकबिल खराब होगा और ना किसी का मैका छूटेगा। असलम मेरी बात सुनो, ये जो तुम्हारे मुंह से बात आज निकली है इसे यहीं दफन करो। भाई, मैंने बहुत सोच समझ के बात की। क्या सोचा? क्या सोचा समझा तूने? सोचने समझने के भी काबिल हो तुम? अगर मैं सोचने समझने के काबिल नहीं, अपना फैसला खुद करने के काबिल नहीं, फिर तो मैं शादी करने के भी काबिल नहीं। तुम्हें हो क्या गया है? कल तक तो तुम्हें बुशरा बहुत अच्छी लगती थी, अब क्या हुआ है? किसने कह दिया आपसे? खुद से फर्ज किया है। अरे तो क्या बुराई है उसमें? और तुम्हें कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं जो तुम्हें कोई हूर चाहिए? नहीं अम्मा, उसमें कोई खराबी नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। होश संभालते ही मुझे बता दिया गया था कि वो मेरी बहन है। वहां नानी ने भी इस बात को पक्का किया कि बहन का ख्याल रखो, बहन से ये कहो, बहन से वो ना कहो, और आज उसी बहन से आप लोग मेरी शादी करा रहे हैं। अजीब मजाक बना रखा है आप लोगों ने। मजाक तो तुमने बना रखा है, निकाह से पहले सब बहन भाई होते हैं। तुम्हारे साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा। अब बात सुनो, कल सुबह हम जाएंगे और तुम्हारी तारीख पक्के करके ही लौटेंगे, समझे?
ठीक है, अगर मंगनी करके तोड़ने में आप लोगों को बेइज्जती महसूस हो रही है तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि तारीख मुकर्रर करके जब मैं तोड़ूंगा बहुत जिल्लत महसूस होगी। असलम, देख लिया उसकी जुबान। बात सुने, हेलो बुशरा, बुशरा मुझे तुमसे एक बात करनी है। तुमने उस दिन पूछा था ना कि वो कौन है, तो सुनो, हाँ है वो जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, शदीद। उसके अलावा मैं किसी के साथ जिंदगी गुजारने का सोच भी नहीं सकता। सच पूछो तो जिंदगी गुजारना तो बहुत दूर की बात है, मैं किसी को अपने आसपास बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। इसीलिए कह रहा हूँ, प्लीज बात समझो। अगर तुम्हें मेरी जिंदगी में जबरदस्ती शामिल किया तो ये सिर्फ मेरे साथ जुल्म नहीं होगा, ये तुम्हारे साथ भी नाइंसाफी होगी। प्लीज इस रिश्ते से मना कर दो, फालतू में पिस जाओगी। डूबने वाला खुद हाथ पांव मारता है, तुम क्यों नहीं करते कुछ? इतनी मोहब्बत है उससे, तुम मुझसे सहारा क्यों मांग रहे हो? खुद क्यों नहीं करते कुछ? यार मना कर तो चुका हूं यार, और क्या करूं? मार डालूं अपने आप को? तो अब क्या करना है अम्मा? करना क्या है? तैयारी पकड़ो, सुबह सुबह निकलना है मामू के यहाँ। असलम की मर्जी नहीं है भाईजान। अब कल तारीख लेने तो जा सकते हैं उसकी रजामंदी के बगैर, लेकिन बारात कैसे ले जाएंगे अगर वो इसी तरह जिद पर अड़ा रहा? उसकी जिद की ऐसी की तैसी। अम्मा ज़बानी कलामी बात ही तो है। आप मामू के साथ मिलकर ये मामला सुलझा लें। वो भी कहाँ चाहेंगे कि उनकी लाडली बेटी किसी अनचाहे रिश्ते की भेंट चढ़े। बुशरा को कौन सी किसी रिश्ते की कमी है? खुद भी बड़ी चाह से हाथ मांगा था उसका। अभी तो असलम भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ, फिर भी भाई ने मेरी फैली झोली देखकर मुझे खाली नहीं लौटाया। अम्मा से सिफारिश अलग करवाई। अब किस मुंह से मैं? अब क्या इस उम्र में दूसरों के आगे बेइज्जत कराएंगी अम्मा को? अरे ज़ैनब, वो तो बच्चा है, तुम तो कोई अकल की बात करो। नहीं आती मुझे अकल वाली बात। मुझे बस इतना पता है कि उसकी खुशी नहीं है इसमें। खुदा के लिए उस पर अपनी मर्जी मत थोपे। ज़ैनब, ये अब हमारे घर का मामला है, तुम अब दूसरे घर वाली हो। महके आती हो 100 बिस्मिल्लाह हो। आओ, हंसो, अम्मा से मिलो, भाई से मिलो, मगर हमारे मामलों में दखल मत देना। अकरम, मुझे तो ये कहकर लाए थे कि अकलौती बहन है। भाई का ये काम कैसे हो सकता है तुम्हारे बगैर? अकलौती बहन मशवरा तक तो दे नहीं सकती, फैसला करने की औकात कहाँ है उसकी? फैसला हो चुका है बड़ों के दरमियान। अब किसी की जिद या फरमाइश पे दूसरे लोगों के आगे बेइज्जत नहीं हो सकते हम, तू नहीं करवा सकते। आप क्यों इतना सोच रही हैं? सो जाएं, सुबह सुबह निकलना है हमने, और उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। क्या कर लेगा वो? शोर मचाएगा, तो जाने दें। कुछ दिन खाना नहीं खाएगा, कोई बात, ज्यादा से ज्यादा घर से भागने की धमकी देगा। अरे कुछ नहीं कर सकता वो, भरोसा करें आप। क्या कर लेगी? ज्यादा से ज्यादा शोर मचाएगी, मचा ले। रोएगी, रो ले, जी भर के रो ले।
इससे ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो तेरा गला घोट के समुद्र में फेंक दूंगा। मार दूंगा तुझे, मैं मार दूंगा। इशरत, इशरत, एक कप चाय बनाना। चल ज़ैनब, बहुत रात हो गई, तू भी जाकर सो जा, सवेरे जल्दी निकलना है। ये मिठाई वगैरह हम वहां जाके भी ले सकते थे। अब गाड़ी में हम बैठेंगे, सबको रखूं है। गाड़ी करवा ही रहे थे तो बड़ी करवा लेते। बस करवा लेनी चाहिए थी हमें। असलम कहाँ है? असलम, कुंडी लगा ले, हम जा रहे हैं। अम्मा वो ऊपर है। अम्मा, मेरी माँ ने तो उसे अकेला ना छोड़े, मैं उसके साथ रुक जाती हूँ। क्या हो गया भाई, हमारे आने तक अच्छा भला ही होगा। बेकार के मसले खड़े करने की आदत बना ली उसने। चले अम्मा। असलम, चल आजा, बंद कर ले दरवाजा। काफी अरसे के बाद जा रहा हूँ अपने दोस्त की तरफ, वरना पहले तो दिन रात का साथ हुआ करता था हमारा। रोजगार में फंसे मुंहों को यादियां दोस्तियां क्या निभानी। तो अब अचानक क्यों चल दिया? बहुत याद आ गई क्या? अरे याद क्या नहीं नरगिस, जमाना अजीब आ गया। बगैर मतलब के कोई किसी से मिलता ही नहीं है। सच पूछो तो मेरी गर्ज ही मुझे खींच कर ले जा रही है। कैसी गर्ज? काफी अर्सा पहले उसने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया था रक्षी के लिए। उस वक्त मैंने टाल दिया था, लेकिन अब सोचता हूँ कि सरसरी तौर पे जाके खुद टटोलूं उसे। अगर उसने बेटे का रिश्ता नहीं किया हुआ तो वो तो खुशी खुशी रिश्ता लेकर आ जाएगा। खानदान में कोई जोड़ का है ही नहीं। क्या हुआ, क्या सोच रही? सोच रही हूँ कि अगर इतना अच्छा रिश्ता होता तो तुम पहले नहीं टालते उसे, और अगर उस वक्त टाला था तो फिर कोई तो वजह होगी उस हिचकिचाहट की। फिर उसे आप क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? हाँ, मैं हिचकिचाया था उस वक्त, लेकिन कोई एतराज वाली बात नहीं थी। उसकी वजह कुछ और थी, वो मैं तफसील से बैठ कर तुम्हें बताऊंगा। अभी देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। खुदा हाफिज। ठीक है। आइए। वाह भाई, आज तो ज़ैनब भी आई है। हाँ, तो आज तो आना ही था भाई इसने। अरे भाई, बुशरा को तो बुलाओ, फुप्पी को सलाम करे। क्यों नानी? उसने अपनी जेठानी को भी सलाम करना और ज़ैनब को भी, अपनी नंद को भी। भाई बुशरा भी आ जाएगी, तुम लोग जाओ अंदर बैठो, मैं जरा अकरम को देखता हूँ कहाँ रह गया वो। अच्छा भैया, आ जाओ भैया, आ जाओ। शाबाश। बस बस बस, इशरत जिया, इसे तो ले जाओ, जरा बड़ा रो रहा है। आज चेंज करके आज 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 बस 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 बस। आए, थक गई अम्मा। जीती रहो, खुश रहो। बड़ी कमजोर लग रही है, परसों से बुखार है इसे। आजा, तुमसे तो मैंने बहुत सारी बातें करी। और अम्मा क्या हाल? बस शुक्र है खुदा का, सब ठीक ठाक।
कुछ तो खा ले, तेरे घर में आज वैसे भी कोई नहीं है, क्या भूखा रहेगा? मेरी तो भूख प्यास दोनों ही उड़ गए। नहीं कौन सी तारीख तक करके आएंगे? वाह भाई वाह, बहुत प्यारे। तुझे इस बात की फिक्र है कि कौन सी तारीख को बारात निकलेगी, इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि किसके लिए निकलेगी, वो रक्षी के लिए या वो। और कैसे रुकूं यार, साफ साफ मना तो कर दिया मैंने, कोई सुनने को तैयार नहीं। नदीम मेरे दोस्त, मेरा एक काम करेगा? बोल यार, तेरे लिए तो जान भी हाजिर है। मुझे रक्षी से मिलना है, बस थोड़ी देर के लिए, एक बार उसे देखना है। अगर उसे देखूंगा नहीं तो मेरी हिम्मत जवाब दी जाएगी, और अगर हिम्मत जवाब देगी तो फिर लड़ूंगा कैसे? एक बार उसे देखूंगा मेरी जान में जान आ जाएगी। एक बार मिलवा दे यार। मैं कैसे मिलवा दूं? देख, अब वो बाहर मिलने को तो तैयार नहीं, छत पे भी नहीं आती, और सब एक ही तरीका रह गया है। अगर वो मुनज़्ज़र से मिलने तेरे घर आ जाए और वहीं मैं 2 घड़ी उसे देख। असलम, मैंने तुझे पहले भी कहा था, मेरी बहन को ना अपने इन मामलात से दूर रख। ये जो गली मोहल्ले की आशिकियां माशूकियां होती हैं ना, ये एक ना एक दिन रंग जरूर लाती हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन ऐसे मुफ्त में बदनाम। नदीम यार तू। असलम, मैं आखिरी दफा कह रहा हूँ, अपने इस चक्कर में ना मेरी बहन का जिक्र दोबारा मत करना। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती। नदीम, मुनज़्ज़ा मेरी अपनी बहनों की तरह है। या मेरा मुंह मत ही खुलवाओ, मैं भूला नहीं पुरानी बातें। इतने तुम गैरत वाले होते ना तो कभी भी अपनी सगी। हर कोई बेगैरत नहीं होता। बेहया, गैर मर्दों के आके खत लेते अपनी बहन को, शर्म नहीं आई तुझे? छोड़ के करम, बच्चा है। बच्चा? इसको नहीं पता क्या गुल खिला रही है इसकी बहन उस लफंगे के साथ? नहीं भाई ने छोड़ दो। ये उसका राजदार, उसका मददगार है। दिल तो चाह रहा है शर्म से पहले इसका मुंह तोड़ दूं, इसकी जान ले लूं। शर्म से मरने का दिल कर रहा है। ले जा इसको मेरी नजरों से, उससे पहले मैं उसको जूता। चल चल। गैर मर्दों के खत लाके दे तुम्हारी बहन को। तुम्हारा बाप तुम्हारे रिश्ते की बात करने गया है कहीं? रिश्ता अभी तय नहीं हुआ। देखो, मैं तुम्हारे बाप को रोक तो नहीं सकती, हाँ, लेकिन कोई और रिश्ता इस दौरान आ जाए तो उसे कायल जरूर कर सकती हैं कि उस पर गौर करे। फिर न कहना कि मैंने तुम्हें बताया नहीं, या ये कि मुझे जल्दी है तुम्हें इस घर से निकालने की। वक्त कम है तुम्हारे पास, जल्दी बुलाओ उसे। देखो यास्मीन, रिश्ता तय करते वक्त यही बात हुई कि शादी 1.5 साल के बाद। हाँ, लेकिन रिश्ता करते वक्त ये शर्त तो नहीं रखी गई थी ना कि शादी 1-1.5 साल बाद ही होगी। ये हड़बड़ क्या है यकायक? कौन सी हड़बड़ अम्मा? मैं कौन सा अगले हफ्ते या अगले महीने बारात लेकर आ रही हूँ। मैंने तो आप लोगों से यही कहा है ना कि ये गर्मियां गुजार लें, जाड़ा ज्यादा आने से पहले की कोई भी तारीख दे दे। फिर भी 4-5 महीने तो दे ही रही हूँ ना।
महीने देने की बात तुम यूं कर रही हो जैसे मोहलत दे रही हो। मसला क्या है मामू, ये तो बताएं, क्यों हिचकिचा रहे? शादी की तैयारी में आपको कितने दिन चाहिए? हमारी कोई लंबी फरमाइश नहीं, ना ही मुतालबे। तुम्हारे ना हो लेकिन हमारे मुतालबात तो है ना। धीरज से बात करो चंदा। कैसे मुतालबे? ठीक है, यास्मीन मेरी बहन है, असलम इसका खून है, मेरे सामने बल्कि मेरे हाथों में पलकर जवान है, अच्छा शरीफ बच्चा है। लेकिन ये बात भी अपनी जगह सच है कि वो कमाता कुछ नहीं, तो फिर मैं अपनी बच्ची को कैसे रुखसत करूं? बताओ कहां? जहां भी वो चाहता है। देखा अम्मा, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। जहां भी वो चाहता है। तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हारे बाप की मुझसे शादी को गलत साबित कर सकता है और मैं ये नहीं होने दूंगी। कम गो तो तुम हमेशा से थी, लेकिन अब तो शायद बिल्कुल चुप हो गई। कुछ है ही नहीं बोलने को। असलम के बारे में भी कुछ नहीं पूछोगी? कुछ नहीं पूछूंगी, वो पहले ही सब बता चुका है। सब कुछ मेरे कांधों पे डाल रहा है आपका भाई। अगर आप लोग उसकी बात मान जाएं तो मेरी तो मुश्किल आसान। भला मैं कैसे मदद कर सकती हूँ उसकी? इतने में गए गुजरे नहीं हैं मामू। अच्छा कमाता हूं, सारे घर को चलाता हूं। बेटा, मुझे बच्ची जिसके निकाह में देनी है मैं उसकी कमाई का पूछ रहा हूँ, उसकी भाई की नहीं। उसूल की बात कर रहा है यास्मीन। क्या अकरम भाई के बाद उसके बीवी बच्चे भी पालेगा? बुशरा को अपनी जरूरतों के लिए जिठाने के आगे हाथ फैलाना पड़ेगा। अल्लाह ना करे अम्मा, अगर आप लोगों के दिल में इतने वसवसे थे तो रिश्ते के लिए हामी क्यों भरी थी? क्योंकि यास्मीन तुम मेरी बहन हो और असलम मेरा अपना बच्चा। मुझे यकीन था और है कि मेरी बेटी को खुश रखोगे तुम लोग, लेकिन वक्त आने पर, और मुझे इस बात का भी यकीन है कि असलम अपने भाई की तरह जिम्मेदार साबित हो, लेकिन वो नौबत आने तो दो, तब तक मैं अपनी बेटी को रुखसत नहीं कर सकता। मैं कल से असलम को अपने साथ दुकान पे लेके जाऊंगा। होशियार है, जल्दी कारोबारी मामलात में माहिर हो जाएगा। शादी तक मैं उसको अपनी दुकान भी बना दूं। अच्छी बात है, तो जब वो अपनी दुकान चलाने लगे तो आके तारीख ले लेना, भले 3-4 दिन की बात की ले लेना। बात हुई दोस्त से? हाँ, अब एक बाप होने के नाते किस हद तक बात कर सकता है। सरसरी तौर पे पूछा कि बेटी की कहीं बात चलाई या नहीं, तो पता चला कि अभी नहीं। बस बस क्या कहते कि कहीं और नहीं चलाई तो मेरी बेटी से चला लो।
खैर आते आते उसके कान में बात डाल दी थी मैंने कि मैं बेटी की शादी के लिए संजीदा हूँ। अच्छा तुम दिल छोटा मत करो, अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है। हो सकता है कि यहाँ बात ज्यादा इसलिए ना बढ़ाई हो अल्लाह ने कि कहीं और से अच्छा रिश्ता आना। बहलावे मत दो मुझे। बहलावे? कैसे बहलावे? किस चीज की कमी है हमारी रक्षी में? खानदान से अगर कोई रिश्ता आना होता तो अब तक आ चुका होता। बाकी लोग भी हमसे दूर दूर ही रहते हैं। अब मुझे तो लगता है कि मेरे दोस्त ने भी संजीदगी से लिया नहीं मेरी बात को। मेरी वजह से? तुम्हारी वजह से क्यों होगा? अब तुम बहलावे दे रहे हो मुझे। एक साल की मोहलत दी है मामू ने। वो तो 5 महीनों में भी तैयार थे, मगर मैंने जानबूझ के 1 साल का कहा है। असलम बेटा तुम्हारे मामू सिर्फ तुम्हारे लिए, ताकि तुम इसे 1 साल में अपना दिमाग दुरुस्त करो और ये पसंद नापसंद का भूत जो है उसे उतारो। एक साल तो क्या, 10 साल में भी मेरी ना हाँ में नहीं बदलेगी। तो ठीक है, मामू से कह के 11 साल की मोहलत ले लेते हैं। 10 साल बाद तो मानोगे ना? खुदा के लिए रक्षी, एक झलक दिखा दो अपनी। आंखें तरस गई हैं तुम्हें देखने के लिए। मैं तुम्हारी खातिर सारे घर से बिगाड़ बैठा हूं और बुशरा से शादी से साफ इनकार कर दिया है मैंने। हर कोई नाराज है मुझसे। अब ऐसे में सिर्फ तुम्हारी सूरत ही है जिसे देख के मुझे सुकून मिल सकता है। सिर्फ तुम्हारी आवाज ही है जो जिंदगी बन के मेरे अंदर उतर सकती है। बस एक बार रक्षी, चाहे सिर्फ 2 मिनट के लिए ही सही। बस एक बार रक्षी, बस एक बार। तो आपने असलम को क्यों नहीं बताया? अरे क्या कहूं, अकरम ने तो बात ही घुमा दी। मामू ने जो कहा था उसके बाद तो आपके पास अच्छा खासा बहाना था रिश्ता खत्म करने का। आपको यही हिचकिचाहट थी ना कि खुद रिश्ता मांगा है तो कैसे खुद इनकार करती। तो मामू की बात पे अड़ जाती, कहती कि असलम की शादी जल्दी करनी है, अगर वो राजी नहीं है तो फिर हम कहीं और देख लें। कहीं और? कहां कहीं और? बताओ कहां? जहां भी वो चाहता है। देखा अम्मा, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। जहां भी वो चाहता है, यानी कि मेरा अंदाजा दुरुस्त था। ये वो इनकार नहीं कि बुशरा मेरी बहन है। यहां तो अंदर ही अंदर कुछ और पक रहा है। हाँ तो ज़ैनब ठीक ही तो कह रही है, जवान लड़का है, कब तक रोकेंगे उसे।
मैं कल करती हूँ भाई को फोन और उनसे कहती हूँ कि भाई हमें बहू ब्याह कर लाने की बहुत जल्दी है। अगर आप लोगों को कमाने वाला दामाद चाहिए तो फिर कहीं और देख लें। आप ऐसा कुछ नहीं कहेंगी। मामू ने जो भी कहा किसी भी बेटी का बाप यही कहेगा। और ज़ैनब, तुम जो यहां काम करने आई थी वो अब हो चुका है। जैसा भी हुआ है, अच्छा बुरा, अब हो चुका है। तुमको तो सुबह गाड़ी करवा दूं वापस छोड़ने के लिए। होश करो अकरम, तुम ब्याही बहन को घर जाने के लिए कह रहे हो? कोई बात नहीं अम्मा, बहन ब्याही हो या बिन ब्याही, से घर या जिंदगी से धक्का देकर निकालना भाइयों के लिए बहुत आसान होता है। पर इस बार तो अकरम भाईजान ने बहुत इज्जत से मुझे खुद घर छोड़ के आने की बात की है। कैसे मिली? पहली बार मिली और मुनज़्ज़ा ने भागा फोड़ दिया। इस बार अगर पकड़ी गई तो बात सीधी अब्बा तक। नहीं, तुम समझती क्यों नहीं? मैं नहीं मिल सकती, कॉलेज आ रही हूँ अब्बा के साथ। देखना चाहो तो दूर से देख लेना, मगर खुदा के लिए दूर से अब्बा के साथ। रशी जी अब्बा। तेरे संग गुजरे मेरे जो लम्हे, तुमसे वो मांगूं मैं तलबगार हूँ, तुमसे थोड़ी मोहलत मांगूं। तू वही मैं वही है मगर बेबसी, जिंदगी को गवारा अब कैसे करे। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।
जा रही थी, सोचा तुझसे मिलती जाऊं। खुद तो तुझे तौफीक होनी नहीं थी। कहाँ जा रही है? वापस अपने घर। बाजी तुम तो रुकने आई थी। बस दिल भर गया। बाजी तुम खुश तो हो ना? जब बात है तो ये सवाल पूछना नहीं पूछता। पर तुम कभी सच्चा जवाब नहीं देती। सच बता दूंगी तो रोक लेगा मुझे? रख लेगा अपने पास? रोक लूंगा। खुश हूं, बहुत खुश। फैजुल्ला बता रहा है कि तुम्हें चोट लगी थी सुबह। जी, ठोकर लगी थी। कैसे? कैसे क्या मतलब? बस लगे, ध्यान नहीं रहा था। इसीलिए तो कहती हूँ कि अपना ध्यान काबू में रखो और हवास भी। देखो ये चोट होती है ना, लगती है अचानक ही है, मगर कभी कभी खाक चुटवा देती है। आप अपना ये सारा फलसफा मुझ पे क्यों झाड़ती रहती है? अजीब जुबानी से गुफ्तगू। ढके छुपे तंज। तंज? ढका छुपा? मैंने तो साफ साफ बोला है कि कहो उस लड़के से रिश्ता लेकर आए। कौन सा लड़का, कैसा रिश्ता? या फिर वहम हुआ है आपको? या फिर हवा में तीर चलाते हैं, कोई भी निशाने पे लग जाए। कोई मौका नहीं छोड़ती कि मुझे ज़ेर कर सके, जलील कर सके मेरी अब्बा की नजरों में। कमजोरी मेरी अपनी जात में है जो मुझे तुम्हारे सामने ज़ेर कर रही है, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ तुम। लोग मुझे इल्जाम देंगे या फैजुल्ला को कोसेंगे कि बाजार की ईंट घर के चौबारे में लाठों की उसी का अंजाम है। तुम्हारा एक भी गलत कदम तुम्हारे बाप की मुझसे शादी को गलत साबित कर सकता है और मैं ये नहीं होने दूंगी। मैं कोई भी गलत कदम नहीं उठा रही, उठाने का सोचना भी मत। इधर देखो मेरी तरफ। जहां से मैं आई हूं ना, वहां तुम जैसी बहुत सी थी जो औरों के वादों पर एतबार करके घर की दहलीज पार कर बैठी और फिर कहीं की नहीं रही। अगर वो रिश्ता भेजता है तो सच्चा है, और अगर नहीं भेजता तो तुम्हारे हर कदम पे तो क्या, तुम्हारी हर सांस पर भी मेरी नजर है। ये याद रखना तुम। दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू। वो चाहत जो हम में थी फिर से वही चाहत मांगू, तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांगू।